नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असंध विधानसभा क्षेत्र की। असंध विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाने वाली है, कांग्रेस किसे टिकट देने वाली है, और ये सारी चर्चा करेंगे और गणित भी बताएंगे कि पिछले चुनावों में क्या आंकड़े निकल करके सामने आए थे, और ये भी बताएंगे इस बार लोकसभा चुनाव में नतीजे असंध विधानसभा क्षेत्र से कैसे रहे। और साथ ही साथ आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएंगे, ग्राउंड जीरो से बताएंगे आपको कि असंध का चुनावी समर है क्या और भाजपा के कौन कौन से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अगर 3 दावेदारों की बात करें भाजपा के मुख्य तौर पर, उनमें बख्शी सिंह जो पूर्व विधायक हैं वो भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नंबर 2 पर जिलेराम शर्मा है, वो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर। और नंबर 3 पर योगेंद्र राणा है। 3 प्रबल दावेदार हैं और सूची भी लंबी हो सकती है, लेकिन ये दावेदार प्रबल दावेदार हैं और तीनों अच्छा खासा अपना रसूख और प्रभाव असंध विधानसभा क्षेत्र में रखते हैं। सीधा बात करेंगे। नमन, आज आप असंध विधानसभा क्षेत्र में क्या महसूस किया, लोगों की क्या भावना थी? सर, सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि असंध विधानसभा क्षेत्र क्या है। असंध वो विधानसभा क्षेत्र है जो करनाल से थोड़ी सी दूर है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर। सड़कों का आपको पता है हाल पहले कैसे था। अब लोगों की बात करते हैं। जो जनता कहती है असंध बदला है। अब जो मौजूदा विधायक हैं, या फिर कह लीजिए अब जो रह चुके हैं पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा, शमशेर सिंह गोगी। शमशेर सिंह गोगी के बारे में जनता कहती है बंदा तो अच्छा है लेकिन काम नहीं करवा सका। काम क्यों नहीं करवा सका? क्योंकि सरकार बीजेपी की थी। अब बख्शीश सिंह की बात करते हैं जो पुराने विधायक रहे हैं इनसे पहले 2014 के चुनाव में। उनके बारे में लोग कहते हैं कि बख्शीश सिंह विर्क ने काम किया है बीजेपी की सरकार में। विधायक रहते हुए, विधायक था कांग्रेस का, काम हुए बख्शीश सिंह के नाम पर। सड़कें बदली है, सीवरेज पड़ा है, कई चीज़ों का काम हुआ है। कई गाँव में अभी भी दिक्कतें हैं, परेशानी है। लेकिन जो ये रोड था करनाल से असंध का, इसमें जो सुधार की जो बड़ी कोशिश रही है वो बख्शीश सिंह विर्क की रही है, बीजेपी की रही है। इस नाम पे जनता वोट डालना चाहती है। ये असंध शहर का कहना है। असंध शहर जो है छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, आबादी उसकी ज़्यादा है। मैं तो नमन आपसे हार जीत के बारे में पूछ ही नहीं रहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये जनता तय करेगी चुनाव के दिनों में, और चुनाव 1 अक्टूबर को है। और 1 अक्टूबर से पहले इस तरह की तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। शमशेर सिंह गोगी ने भी असंध विधानसभा क्षेत्र की पूरी जोर शोर तरीके से अपनी जो डिमांड थी वो विधानसभा में उठाई है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था आपसे कि भाजपा के 3 प्रमुख चेहरे हैं कि योगेंद्र राणा, बख्शीश सिंह और जिलेराम शर्मा। इनमें आपने क्या महसूस किया कि इन तीनों में से किसकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है? सर, जो लोगों की असंध क्षेत्र की बात है, जो लोकल लोग थे उसमें बख्शीश सिंह विर्क का नाम, योगेंद्र राणा का नाम और जिलेराम शर्मा का नाम, ये 3 नाम रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वोट बैंक की राजनीति, आप असंध की क्षेत्र को वोट बैंक की राजनीति हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वोटर्स है, जो वोट बैंक है वो बराबर है। सबसे बड़ी बात, जो बख्शीश सिंह विर्क का नाम ऊपर चला, लोगों ने कहा कि बख्शीश सिंह विर्क के काम की वजह से, पुराने काम कह लो, इस समय के काम कह लो, वो उनका नाम सबसे आगे है। फिर लोग कुछ कहते हैं कि योगेंद्र राणा भी टाल ठोक रहा है कि वो भी टिकट का पक्का दावेदार है। वहीं ब्राह्मण वोट सभा जो अपना उनके पास है जिलेराम शर्मा का। क्यों? क्योंकि वो एक नेता है, वो पहले भी कई चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक भी रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ये 3 प्रमुख दावेदार हैं मार्केट में असंध के, और तीनों में से किसकी वो टक्कर रहेगी, किसको टिकट मिल सकती है। जनता का साफ तौर से कहना है कि बख्शीश को मिल सकती है, लेकिन जो गांव के लोग हैं जो वो कहते हैं योगेंद्र राणा को मिलनी चाहिए, और कुछ जो अपना खास लोग हैं वो कहते हैं कि जिलेराम शर्मा को दो। अब तीनों की अलग अलग चर्चा है। लेकिन बख्शीश सिंह ने अगर इतने ही काम कराए थे तो वो चुनाव कैसे हार गए? बख्शीश सिंह ने जो काम कराए, उनका ये कहना है, जनता के, हमने कुछ लोगों से बात करी, अब जनता की सुनिए। जनता कहती है कि बख्शीश सिंह ने काम कराए, कुछ लोगों के काम नहीं हुए। जब काम लेके लोग गए तो बख्शीश सिंह जी चर्चा में रहते हैं, आपको पता है। पूरी बात खुल के बताओ। उन्होंने जनता, एरोगेंस आड़े आ गया, अहंकार आड़े आ गया। ये बात उन्होंने कही कि उन्होंने अहंकार आ गया, थोड़ा गुस्सा आ गया, या फिर उनके साथ जो रहते थे उनमें आ गया। उनकी वजह से ये चुनाव हारे, नहीं तो 2019 का चुनाव बख्शीश सिंह जीते हुए थे। बख्शीश सिंह को ये बयान भी ले डूबा कि आप वोट कहीं भी डालो, जीतेंगे हम ही। हाँ, ये
जो वीडियो थी ये वायरल हुई, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, इसमें भी सर काफ़ी माहौल बना क्योंकि चुनाव का दिन समय था, वोटिंग का दिन समय था। आप ये देखिए सर, राजनाथ सिंह को आखिरी समय में वहाँ के चुनाव करना पड़ा, राजनाथ सिंह को, ठीक है, उन्होंने आके उनके लिए प्रचार किया, तब भी वो हार गए। क्यों हार गए, क्यों उनको लाया गया? क्योंकि उनकी जो चर्चा थी ना, जो मार्केट में, वो गर्म थी, गुस्से में थे थोड़ा, या फिर उनके आसपास के लोग जो रहते थे वो गुस्से में रहते थे, ऐसा लोगों का कहना है। असंध विधानसभा, देखिए असंध विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज का एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा तबका है, बड़ा वोट बैंक है। शायद इसलिए राजनाथ सिंह को वहाँ प्रचार के लिए लाया गया, क्योंकि जातीय समीकरण विधानसभा चुनावों में बहुत अहम हो जाते हैं। लोकसभा चुनावों में उतने अहम नहीं रहते, लेकिन विधानसभा चुनावों में ये जातीय समीकरण बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। तो जातीय समीकरणों पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको 2019 में हुए चुनाव के नतीजों पर एक नज़र डाल लेते हैं कि शमशेर सिंह गोगी जो मौजूदा विधायक हैं, इस समय कांग्रेस से जीत करके आए थे, उन्हें 32,114 वोट मिले थे। नरेंद्र सिंह जो कि बीएसपी की टिकट पर वहां से चुनाव लड़े थे, नरेंद्र राणा, उन्हें 30,411 वोट मिले थे। यानी बीएसपी का वोट मत मानिए, उसे नरेंद्र राणा का वोट मानिए, क्योंकि राजपूत समाज ने, एक बड़े वर्ग ने उन्हें वोट दिया। भाजपा से भी राजपूत समाज वोट चाहता था, लेकिन टिकट नहीं मिला। बख्शीश सिंह को वोट मिले 28,518, यानी लगभग 3,500 वोट जो है शमशेर सिंह गोगी से उन्हें कम मिले। जिलेराम शर्मा को जो वोट मिले वो थे 25,137, और संजय मेला जो कि रोड बिरादरी से आते हैं, रोड समाज से आते हैं, उन्हें वोट मिले 14,212, और ब्रिज शर्मा जो कि जेजेपी के कैंडिडेट थे, उन्हें 13,756 वोट मिले, और धर्मवीर पाडा जो कि इनेलो के उम्मीदवार थे, उन्हें 2,610 वोट मिले। यानी अगर इन वोटों पर नज़र मारी जाए तो जातीय समीकरणों में पूरी तरह से बटे हुए ये वोट थे। यानी शमशेर सिंह गोगी को 32,114 वोट मिल रहे हैं, बहुत पीछे बख्शीश सिंह भी नहीं रह रहे, और जो नरेंद्र राणा हैं वो भी 30,000 वोट पा रहे हैं। यानी राजपूत समाज, उधर से रोड समाज, उधर से ब्राह्मण समाज, दरअसल असंध की जो डेमोग्राफी है या असंध का जो जातीय समीकरण है वो हर बार चौंकाने वाला रहा है, हर बार चौंकाने वाले नतीजे देता है। क्योंकि जब किसी को टिकट नहीं मिलता तो फिर लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी वहाँ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। क्या हम ये माने कि जो भाजपा के 3 उम्मीदवार हैं मौजूदा समय में जिन्होंने टिकट के लिए ताल ठोक रखी है, चाहे वो जिलेराम है, चाहे वो बख्शी सिंह है, चाहे योगेंद्र राणा है, तो आपको लगता है कि अगर तीनों में से किसी एक टिकट तो एक को ही मिलना है, यानी 2 लोग पैरेलल फिर ताल भी ठोक सकते हैं? क्या ऐसा आपको आभास होता है क्या? सर जो असंध की राजनीति की अगर बात करें ना, जो आपने बात कही उसमें जो आपने एक ये सवाल बड़ा खड़ा किया कि क्या वो ताल ठोक सकते हैं। लोगों ने कहा कि कुछ लोग जैसे जिलेराम शर्मा का नाम रहा, इनका पहले भी रहा कि अगर इनको पार्टी टिकट नहीं देती तो ये आज़ाद चुनाव लड़ लेते हैं। वहीं बीजेपी में अभी ये आजकल इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, मनोहर लाल खट्टर का चुनाव के दौरान इन्होंने पूरा प्रचार भी किया, और अब आशीर्वाद लेने के चक्कर में तो हैं ये, लेकिन मिलेगा कि नहीं वो तो ऊपर जो केंद्रीय संगठन वो तय करेगा। लेकिन जनता का वहाँ ये कहने को मिला कि जिलेराम शर्मा आज़ाद चुनाव लड़ सकता है, लड़ सकता है, उनका ये कहना है, लड़ सकते हैं चुनाव आज़ाद। सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो असंध है सीटें, सर यहाँ से कृष्ण लाल ने 3 बारी हैट्रिक लगाई है, कृष्ण लाल पवार ने, लेकिन तीनों बारी अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ा है, तीनों बार। एक बार जनता पार्टी, समता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, ये सारी इंडियन नेशनल नहीं, तीनों एक ही पार्टी थे जी। तब ये एक ही पार्टी थे, लेकिन वो पार्टी का नाम जो है नाम चेंज होता रहा। ये INLD का लगाया हुआ पौधा है, जिसे कि बीजेपी अपनी तरफ अपना पेड़ बना करके पेश कर रही है। इस राणा से अभी राज्यसभा के मेंबर भी हैं, खैर उन पे नहीं जाते कि कौन कितनी बार रहा, लेकिन ये दिलचस्प आंकड़े हैं कि भाजपा में 3 प्रमुख दावेदार हैं, और कांग्रेस में इस समय सीटिंग जो MLA हैं वो शमशेर सिंह गोगी हैं। उम्मीद इस बात की कम है कि कांग्रेस किसी और पर दाव खेलेगी या खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि शमशेर सिंह गोगी जो हैं कुमारी शैलजा के गुट से आते हैं, कुमारी शैलजा के खेमे से आते हैं। तो अगर वहाँ पर किसी ने मान लीजिए किसी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ पर गोगी के अलावा किसी और के नाम की सपोर्ट की, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी जो सिटिंग MLA या जिनके वो नेता बने हुए हैं, या जो MLA उन्हें अपना प्रमुख नेता के तौर पर देखते हैं, वहाँ शैलजा और रणदीप सिंह
सुरजेवाला भी वहाँ पर अड़ंगा डाल सकते हैं। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि वहाँ से पार्टी किसी और को टिकट देगी। एक तो सिटिंग एमएलए हैं, शैलजा खेमे से हैं, और शैलजा खेमे का इस समय दबदबा भी पूरा है। यानी एक कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर लगभग साफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से साफ है, क्योंकि चुनाव हैं, वोट हैं, तो हो सकता है पार्टी अपने लेवल पे कुछ सर्वे भी कराए, और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से रस्साकशी चल रही है, हो सकता है कोई किसी को मात देने में भी कामयाब रह जाए। तो लेकिन इस समय जो प्रबल दावेदार है और जिनको टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है, वो है शमशेर सिंह गोगी को। उनकी लगभग, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100% कोई भी बात नहीं कही जा सकती राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, 3 कैंडिडेट हैं वहाँ पर सामने, 3 संभावित उम्मीदवार हैं, योगेंद्र राणा, जिलेराम शर्मा, बख्शीश सिंह। और मुझे जो ऐसा लगता है कि ये बात सही है नमन की, कि जिलेराम शर्मा ये रिस्क ले सकते हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती तो वो ये रिस्क ले सकते हैं कि वो आज़ाद तौर पर मैदान में कूद जाएं। लेकिन हालांकि इस बात की संभावना अभी कम लग रही है, क्योंकि बाईपोलर इलेक्शन होने की संभावना भाजपा और कांग्रेस के बीच में होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन नरेंद्र राणा अगर चुनाव लड़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर वो आते हैं, पिछली बार बीएसपी की टिकट से थे और इस बार इनेलो और बीएसपी का गठजोड़ है। यही बात है सर, 2014 का जो चुनाव था ना, बीएसपी ने ही टक्कर दी थी बीजेपी के कैंडिडेट को। अब 2019 में भी बीएसपी ने टक्कर दी है। अब जो चुनाव है इसमें भी शायद टक्कर दे सकते, क्योंकि बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर, और बीएसपी और इनेलो का पुराना वोट बैंक रहा है। हालांकि जेजेपी आने के बाद उसका वोट बैंक गिरा है, लेकिन जो पीछे किसान आंदोलन हुए, कई चीजें हुई, सरकार बनी, सरकार टूटी, इनका जो है हौसला टूटा, लोग आपस में अलग हुए, गिले शिकवे, पता नहीं इनके क्या क्या नहीं चले। उसके बाद शायद इनेलो का वोटर वापस आ सकता है। ये मिलके चुनाव जो लड़ सकते हैं, ये एक टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जो इनेलो और बसपा का रहा वोटर, इनका गठजोड़ रहा है। जिस तरह से अभय चौटाला ने भी कहा कि हमारा तो पुराना वोटर है, गांव का वोटर है, गांव का किसान है हमारा, तो वही हमारा पुराना वोटर है, और वो हमारे को। और सबसे बड़ी बात, अब इन्होंने जो पहला सम्मेलन किया था, शुरुआत की थी ना, असंध से ही की थी अपने गठजोड़ के मिलने की, जहां पर इनेलो और बसपा के। लेकिन बात देखने वाली ये भी है ना कि अगर राजपूत समाज को वहां से टिकट मिलती है, नरेंद्र राणा को इनेलो बीएसपी का गठबंधन मैदान में उतारता है, तो एक तस्वीर अलग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं टिकट मिलती, फिर वहाँ तस्वीर अलग देखने को मिल सकती है। अगर टिकट किसी और को मिलती है, यानी कास्ट के हिसाब से किसी और पर दाव खेला जाता है, तो फिर स्थितियाँ और बदल जाएंगी वहाँ पर। फिलहाल ताज़ा तस्वीर यही है, वहाँ पर बीजेपी के 3 उम्मीदवार, और तीनों ही ताकतवर उम्मीदवार, और तीनों का ही जो मार्जिन था, तीनों का तो नहीं था, जिलेराम शर्मा और बख्शीश सिंह ने वहाँ पर फाइट की थी, लेकिन योगेंद्र राणा भी इस समय मेन दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। भाजपा के जिला प्रधान भी हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाजपा के पास भी चेहरों की कमी नहीं है, कांग्रेस के पास भी बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन फिलहाल शमशेर सिंह गोगी के सामने ही भाजपा का कोई भी उम्मीदवार होगा, उनसे ही टक्कर लेनी पड़ेगी। देखते रहिए अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।